नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, एक स्वस्थ इंसान, एक स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप में स्वस्थ हो। तो ऐसे में कैसे इन तीनों रूपों में एक व्यक्ति स्वस्थ बन सकता है, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे। और इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर आंचल राणा अग्रवाल जी, जो कि फाउंडर हैं संपूर्णा वेलनेस हीलिंग एंड स्पिरिचुअल सेंटर की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने दर्शकों से कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो इन तीनों रूपों में स्वस्थ हो, यानी कि आध्यात्मिक रूप में भी स्वस्थ हो, शारीरिक रूप में भी स्वस्थ हो और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। लेकिन आज के समय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें आ ही जाती है। तो ऐसे में इस विषय पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे ये वर्क करती है? संपूर्णा एक वेलनेस हीलिंग एंड स्पिरिचुअल सेंटर है जो कि आपके पंच तत्वों को कोर लेता है। आपके पंच तत्वों का सार से ही वो आपकी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करता है और उसको पकड़ के फिर हम आपके बॉडी टाइप को जानते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 3 टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं, वाता, पित्ता और कफा। तो आपकी शारीरिक बनावट क्या है, आपका साइकोसोमैटिक मतलब साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है, वह यही बॉडी टाइप दर्शाता है। एंड देन इस पे हम वर्क करते हैं। हीलिंग की तरफ हम नहीं बढ़ते। जब भी हमें कोई समस्या आती है तो ऐसे में या तो हम वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं या फिर हम ज़्यादातर ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं। हीलिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, वेलनेस सेंटर एक नया कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में इसके बारे में ना विस्तार से आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे ये लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं, वो भी जड़ से। देखिए, अब मैं भगवान शब्द की अगर बात करूँ तो भ से भू, ग से गगन, व से वायु, आ से आग और न से नील। भगवान शब्द में ही पंच तत्वों का पूरा सार है। पूरी कॉस्मोस, पूरी यूनिवर्स पंच तत्वों से बनी हुई है। अगर हम सुबह का टाइम लेते हैं तो सुबह 3 से 6 बजे के बीच में वाता का टाइम होता है। अगर फिजिक्स में बोला जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी पीक पे होती है यूनिवर्स की। तभी हम बच्चों को बोलते हैं ना, जल्दी उठा करो, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा उस टाइम हाइपर एक्टिव होगा और आप जल्दी ग्रास्प करोगे चीज़ों को। वो इनफैक्ट एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ब्रह्म मुहूर्त, यही टाइम होता है बेस्ट। उसके बाद आप लोगे कॉस्मोस पे तो 6 से लेके आपके 10 बजे के बीच का टाइम कफा का होता है। हम कहते हैं आयुर्वेदा में कि आपको खाना लाइट खाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम कॉस्मोस में अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी का, और वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो अगर आप हेवी ब्रेकफास्ट खा लोगे तो क्या होगा, पूरा दिन आप ग्रम्पी फील करोगे ना, लेज़ी फील करोगे, आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा काम करने का। या अगर आप लेट उठोगे 6 बजे के बाद, 8 बजे 9 बजे उठ रहे हो, तो भी आप पूरे दिन आपको लेज़ी सा फील होगा। वैसे ही 10 से लेके आपका 2 बजे के बीच का आप टाइम लोगे, वो पित्ता का टाइम होता है जब सूर्य पीक पे आने लग पड़ता है। तो आपकी डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म को वो सपोर्ट करता है। तभी कहते हैं आपका लंच सबसे ज़्यादा हेवी होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम सूर्य आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बाद आप फर्दर जाएंगे तो फिर से सेम साइकिल बिगिन होता है, वाता, ठीक है, उसके बाद अगेन कफा और रात को फिर पित्ता। बिल्कुल। लेकिन अब हम फर्दर पंच तत्वों को देखेंगे तो हमारे जितने भी ज़ोडिएक्स हैं वो पंच तत्वों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। देन हमारे जो चक्रास हैं वो भी पंच तत्वों से जुड़े हुए हैं। एंड देन अगर हम किसी को नमस्ते करते हैं या फिर योगा में मुद्रास करते हैं, वो भी पंच तत्वों के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि हमारी हर एक फिंगर जो है वो एक तत्व के साथ एसोसिएटेड है। अब वो फिंगर जैसे कि ये हो गया फायर, हमारे फायर एलिमेंट को डिपिक्ट करती है। देन पहली वाली जो हमारी फिंगर है हमारे एयर एलिमेंट को डिपिक्ट करती है। देन कम्स योर स्पेस एलिमेंट। देन अर्थ एंड लिटिल फिंगर जो है वो पानी, वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तभी कहते हैं जब आप सामने वाले को नमन करते हैं तो आप उसके अंदर के भगवान को नमस्ते कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पंच तत्वों को बैलेंस में लाके हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर के भगवान को प्रणाम करते हैं। लेकिन एक सवाल अब मैं आपके बारे में करना चाहूँगी। जैसे कि हमें मालूम है आप डेंटल सर्जन भी हैं, तो ऐसे में डेंटल सर्जन और जो ये वेलनेस हीलिंग जो स्पिरिचुअलिटी जो सेंटर है ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपका इंटरेस्ट कैसे इस चीज़ में हुआ? मैं पली बड़ी हूँ पहाड़ों में। मैं हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करती हूँ, धर्मशाला को। बट व्हेन आई गॉट मैरिड तो मैं दिल्ली आई।
तो जब मैं दिल्ली आई तो मैंने बिल्कुल डिफरेंट देखा यहाँ पे सिनारियो कि हर एक को स्ट्रेस है, हर एक को एंजाइटी है, यंगस्टर्स को हार्ट प्रॉब्लम्स है आज की डेट में, हाई बीपी पेशेंट है, मतलब 20 साल से लेके 30 साल के बच्चों तक को, मैं उनको बच्चा कहती हूँ बिकॉज इट्स अ फॉर्मेशन, मतलब एक तरह से दे आर वेरी यंग, अभी वो स्टडी कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे उनको इतने इतने से प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ पीक पे जा रही है, 4th नंबर पे ऑलरेडी इंडिया है। तो आई फाउंड कि वहाँ पे और यहाँ के लाइफस्टाइल में कितना फ़र्क है, यहाँ पे कितना स्ट्रेस है, एंड देन अपने आप ही मेरा मन किया कि नहीं, देयर नीड्स टू बी मोर टू इट, क्या हो सकता है। और उसी टाइम मुझे आयुर्वेदा ने अट्रैक्ट किया, एंड देन आई लर्नड कि पंच तत्व कैसे हैं और कैसे योगा, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ आयुर्वेदा से ही एसोसिएटेड है, क्योंकि ब्रह्मा वाज द फाउंडर एक्चुअली ऑफ आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा से ही सारी चीज़ें आगे निकली हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपकी एकदम से रुचि बड़ी, हो सकता है अभी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो जो यह शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, उनका भी इस चीज़ में इंटरेस्ट अभी पैदा हुआ हो, तो ऐसे में आपसे अब यह सवाल लेना चाहूँगी कि क्या जो व्यक्ति इच्छुक है इन सभी बातों को सीखने के लिए, वो भी आपसे, तो ऐसे में क्या आप उन्हें शिक्षा भी प्रदान करेंगी? हम शिक्षा अभी प्रोवाइड करते हैं एस्ट्रो टैरो की, नहीं तो हम ऑनलाइन सारी हीलिंग मोडालिटीज़ करते हैं थ्रू वैदिक डाइट। हम इंसान की प्रकृति जानते हैं, उसको हम फ्री लिंक भेजते हैं ताकि वो अपनी खुद की प्रकृति यानी बॉडी टाइप यानी उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, क्योंकि वैदिक डाइट जो है वो बिल्कुल भी कैलोरीज काउंट नहीं करती है, वो बिल्कुल आपकी बॉडी टाइप पे बेस्ड है। और जो कोर्स है हम एस्ट्रो टैरो का करवाते हैं, जो कि प्लेन या सिंपल टैरो कोर्स नहीं होता, उसमें हम एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन और पंच तत्वों का क्या कनेक्शन है उसके बेसिस पे और चंद्र कुंडली के बेसिस पे एस्ट्रो टैरो है, और उस पे हम कोर्सेज कराते हैं जिस पे आपको ISO रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलता है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे यह समस्त जानकारी प्राप्त कर। इसी के साथ वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शक। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।